बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी हम सुबह सुबह उठ चुके थे। लास्ट व्लॉग में आपने चेक कर लिया था कि हमने बारिश में कैसे रात गुजारी। उसके बाद फिर हम सुबह उठ के अपने सामान पैक किया और आगे की तैयारी शुरू कर दी। आगे कितने जाना सी, आगे तो रास्ते सारे बंद थे क्योंकि आगे बाबू सा टॉप वगैरह सब कुछ बंद हुआ था, तो फिर हमने पीछे ही वापसी करनी थी। बाकी हमने सब कुछ देख लिया था जो नहीं देखा हुआ था। फिर देखने के बाद हमने कहा चलो फिर वापस चलते हैं पाकिस्तान नहीं लॉरेज, उसको हम कहेंगे पाकिस्तान। वापसी का सामान ज़रा ये वाला पैकिंग होती है कि आगे हमने कुछ नहीं रखना, सारा सामान पीछे तुरना है क्योंकि वापसी पे थोड़ा इंसान ना रिलैक्स होके जाता है क्योंकि आगे आगे जाई जाना तो गर्मी आई जानी है, गर्मी आई जानी। जैसे जैसे लाहौर में एंट्री होनी है वैसे वैसे गर्मी होनी है, सामान बहुत बुरा लगने लग जाता है। जैकेट्स वगैरह सारी हमने उतार के पीछे डिक्की में समा दी ताकि हम पीछे को जाएँ तो फिर वो गर्मी ना लगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर बड़ी सर्दी थी जिसकी वजह से कई बच्चों वगैरह को ना जैकेट उतारते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उतारे थे तो थर थर काँप रहे थे कि अगर हमने उतारी तो हमें सर्दी ना लग जाए। इसलिए मैंने कहा चलो जैकेट्स वगैरह बाद में पीछे फेंक देंगे, पहले अभी बाकी सामान तो पैक करके रखो। अबू लोग अपना गाड़ी में पैक कर रहे थे, हम लोग अपने पैकिंग कर रहे थे। सारा इस तरह सामान वाइंड अप अच्छी तरह करके रख के ताकि रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब वापसी का सफ़र होता है ना आने वाले सफ़र से टोटली डिफरेंट होता है। जब हम आ रहे थे ना, जब हम नारायण में आ रहे होते हैं तब बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और जागते रहते हैं, एक्टिव होकर बैठे होते हैं। लेकिन जरा वापसी का सफ़र होता है ना थोड़ा ढीला ढाला, सारे काम याद हो रहे थे। कार बिजली का जमा कराना है, गैस का जमा कराना है, पानी का जमा कराना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, ये करना है वो करना, सब चीज़ें ना दिमाग में वापसी पे आ रही होती हैं। लेकिन जाते हुए कुछ नहीं याद होता, जाते हुए बस हम अपनी हवाओं में होते हैं, अपनी उड़ान उड़ रहे होते हैं। मज़ा आ रहा होता है कि हम जा रहे हैं और सब कुछ भूला होता है। इसलिए मेंटली रिलैक्सेशन के लिए ना एहो जो टूर लाजमी करने चाहिए। कुछ अच्छे बात ना ऐसे इवेंट्स आने चाहिए जहाँ पे हमारा दिमाग होता है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो, हम माइंड रिलैक्स करके कहीं अच्छी जगह पे टाइम स्पेंड करके आए ना तो घरों की किच तो बंदा दूर होया होता है। दरियाए कुनहार को हम साथ साथ अपने लेके जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही प्यारा ठाठे मरता हुआ दरिया है। अभी ना ग्लेशियर्स वगैरह ना सारे पिघले नहीं ना हुए थे, जब ये प्रॉपर मेल्ट होने थे ना फिर ज़्यादा ओवर पानी होना था यहाँ पे। अभी जो ग्लेशियर जितने मेल्ट हुए थे ना उसमें उसका पानी जो था ना हाथ लाने वैसे काबिल नहीं मतलब हाथ लगाया जा नहीं रहा था क्योंकि इंतहाई ठंडे थे। लेकिन मज़ा बड़ा आया उन ग्लेशियर्स में बैठने का, पाँव कभी डालने का, कभी बाहर निकालने का, कभी डालने का, कभी बाहर निकालने का, ये वाला सीन था। हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो मेरा दिल चाहता था मैं खूब फ़न करूँ, खूब इंजॉय करूँ। उसमें कैमरा बेशक ना ऑन हो ये वो, तो फिर मैं मोबाइल ज़रा बैग हिचवाड़ के ना खुद ज़रा ज़्यादा अपनी मस्ती कर रही थी। और हाँ साहब बड़े टुन होके बैठे हुए थे, इसको बड़ी नींद आ रही थी तो अब वो सोने वाला था। तो मैंने कहा चलो गाड़ी में सब के दिखाती हूँ कि वापसी जाते हुए सब कितने उदास हुए होते हैं। बट्टाकुंडी के बाद फिर हम वापसी जब आए ना तो हम नारायण में बाज़ार में रुके हैं। मैंने कहा चलो बाज़ार में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ, लेकिन बाज़ार काफ़ी बंद था। तो ये मून रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बाज़ार में नहीं घूमे, सबसे पहले हमने गाड़ी को स्टॉप लगाया यहीं पे मून रेस्टोरेंट पे। हमने कहा बड़ा सुने हैं द ब्रेकफास्ट अच्छा है, खाना अच्छा है, ये है वो। अब फ़िलहाल ब्रेकफास्ट टाइम था तो हमने कहा चलो खाना शाना तो नहीं खाना, इधर नाश्ता कर लेने हैं। तो नाश्ता किया, यकीन करो मुझे तो अंत मज़ा आया, अंत क्योंकि ना तो मैंने पराठे खाए, ना ही अंडे खाए, ना ही ब्रेड खाई, ना ही जैम खाए। ये सारे ब्रेकफास्ट जो है ना ये मुझे इतना मतलब सफ़र में नहीं मुझसे खाए जाते। ये ऑयली चीज़ें जो होती हैं, ये हैवी चीज़ें होती हैं। हैवी वैसे मैं पाए खा लेने हैवी, लेकिन वो नान जो होता है ना वो ड्राई होता है ना, उससे सफ़र करना बड़ा आसान होता है। इसलिए वो नान चने और पाए शाही ये चीज़ें बोंग शोंग ये चीज़ें वैसे मेरी फेवरेट तरीन है। और इतने आके फिर मैं यही किया कि यहाँ से मैं बोंग पाए खा के जाऊँगी। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, पीसफुल सा, प्यारा सा, स्वीट सा। मीन्स चारपियाँ लगी हुई थी जिन्हें लेट के सुकून ना रिलैक्स हो, नेवर रिलैक्स हो जाए। जिसने चेयर्स पे बैठ के खाना चेयर्स पे खाए, टेबल मतलब साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था, कोई गंद वंद नहीं था। सफाई का बहुत ख्याल रखा गया हुआ था, बार सफाई हो रही थी, गंदगी बिल्कुल नहीं थी, साफ़ सुथरा था। तो साफ़ सुथरी चीज़ हो ना तो फिर अच्छी लगने लग जाती है, अच्छा माहौल था। तो अब हम यहाँ पे बैठ के लगाने लगे हैं ऑर्डर। दूसरी टेबल पे अबू लोग बैठ गए थे, यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। फिर अब हम करने लगे हैं। मैंने तो किया था बोंग पाए क्योंकि बोंग पाए मेरा खाने को बड़ा दिल चाह रहा था। मुझे पता है मुझे शोरबे वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं और साथ उसके साथ करारे कुलचे हों। मैंने लोग मंगवाया अपने लिए कुलचा और बोंग पाए। बाकी लोगों ने कहा था हमने नान चने खाने हैं, नान चने मंगवाए, बोंग पाए मंगवाए, उसका ऑर्डर दिया और उसके बाद वो आ गए तो फिर हमने खाना स्टार्ट कर दी। एलो जी चने कोई मज़े के नहीं थे। यहाँ मुझे चने इतने पसंद नहीं है तो मनते वाला चने मैं बनाए नहीं।
हम सोच लो कि हो होंगे जी, हो जो मैं बनानी हो जी सन। मीन्स के इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बोंग पाए बहुत मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे। तो मैंने तो बोंग पाए के साथ फुल इंसाफ किया था और चने बाकी जनता ने खाए थे। बाउल थे, छोटे छोटे बाउल नहीं थे, मीन्स के सही बाउल्स थे। वीडियो जो लगता है छोटे छोटे वाले कटोरियाँ हैं, लेकिन कटोरियाँ नहीं बाउल्स हैं। फिर हमने खाए कुलचे और ये खा पी के फारिग हो के अच्छी तरह यहाँ पे फुल नाश्ता किया, हैवी नाश्ता किया। खाने के बाद फिर हम यहाँ से निकले और बाज़ार घूमना शुरू हो गए, क्योंकि खा के एकदम गाड़ी में बैठ जाओ ना फिर भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसलिए तो खा पी के थोड़ा फ्रेश फ्रूश हो के फिर हम पैदल पूरा बाज़ार फिरे। लेकिन ना ये ना सुबह सुबह टाइम होने की वजह से ना, ज़्यादा सुबह का टाइम था ना, तो बाज़ार जो था ना पूरा बंद था। 1 2 3 4 दुकानें खुली होंगी, बाकी तकरीबन बाज़ार बंद था। आंटी और अंकल ने यहाँ पे चाय शाय भी पीनी थी, तो ये लोगों ने सब ने अपने लिए चाय भी मंगवाई। मैं एक्चुअली पीती रही, तो इसलिए मैं चाय नुमाड़िया इग्नोर और मैंने फिरना शुरू कर दिया सारा। गाड़ियाँ हमने यहीं पे पार्क करने दी थी, हमने कहा यहीं पे पार्क रहेंगी तो फिर हम आगे से सारा घूम आते, क्योंकि यहीं खड़ी रही, ये सिक्योर जगह थी। अगर हम बाहर मॉल में लगाते ना, तो वो फिर वो रश होने की वजह से ना गाड़ियाँ आगे पीछे करने का इशू होता है। कहीं कोई बस आ गई, कहीं कोई गाड़ी आ गई, कहीं कोई जीप आ गई, इसलिए वहीं पर खड़ी रही। पार्क अच्छी जगह हुई हुई थी। फिर हमने पैदल आगे जाते गए जाते गए जाते गए जाते, कभी किसी दुकान ही छोड़े, कभी किसी दुकान, शायद कुछ नवा आ गया है, लेकिन नहीं, हर साल की तरह वही चीज़ें उधर पड़ी हुई थी। हमें लगता है अभी ले ले, अभी ले ले, अभी ले ले, अभी ले ले, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो न्यू अट्रैक्ट करती होती। 1 2 ज़्यादा तो वैसे खुली नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है बाज़ार खुला होगा 15% खुला होगा, 10-15%, बाकी सारा बंद था टोटली। खाना पीना खुला हुआ था, लेकिन ये तो ड्राई फ्रूट्स की 2-3 दुकानें खुली होंगी और बाकी चीज़ों की। तो जरिश को तो बहुत सदमा लगा हुआ था, क्योंकि वो भरपूर हमेशा आती है यहाँ पे, अच्छी खासी अपनी शॉपिंग करके जाती है, लेकिन इस बार उसको कुछ नहीं मिल रहा था कि वो ले तो यहाँ से क्या ले। कहती इतनी दूर भी आई और मेरी शॉपिंग नहीं हुई, बड़ा उसको सदमा लगा था। वरना वो ढेर चीज़ें इतों इकट्ठा करके लेके जाती होती है कि वो लाहौर में ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। मिलता सारा कुछ है, लेकिन बस उसको शौक है कि यहाँ से मैंने ढेर सारा सामान लेके जाना। लेकिन बस इस बार कम खुला हुआ था, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं यहाँ से क्या लूँ। वही की चेन जो 200 बार ली मैं, वही टॉयज़, वही चीज़ें, वही अम्ब्रेला, वही सब कुछ, वही ज्वेलरी थी, हर चीज़ वही थी इधर। और हाँ, ने कैप पहनी, वो इतना प्यारा माशाल्लाह लग रहा था कैप पहन के, इतना क्यूट सा लग रहा था। पठान लगता वैसे है ही, घोड़ा चिट्टा पठाना वाला, तो बस पठान ही लग रहा था ये तो। यहाँ पे ज्वेलरी ज़रा चेक करो। 1 2 चीज़ें मुझे पसंद आई थी एंटीक सी, लेकिन पानी नहीं होती तो फिर मैं लेती नहीं। मैंने कहा आगे जो इतनी ढेर पड़ा हुआ है उसको मैं क्या करूँ, जो मैं ये फिर ले लूँ। बस ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये कैमरा घुमा रही हूँ, वरना मेरा इसमें कोई काम नहीं था। और हाँ, ये कैब ज़रा चेक करो, बिल्कुल ही पठान लगने लग गया था, क्योंकि है ही माशाल्लाह ये घोड़ा चिट्टा और ऊपर से टोपी पहनी हुई, कितना खुश हो रहा है। ये ज़रा चेक करें इसको। वहाँ पे कैप्स पहन के ना पिक्चर लेने के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पता नहीं है शॉप वाले ने कोई कुछ कहा ही नहीं कि इसके आपने पहन ली है, पिक्चर ले ली और पैसे पूसे हमसे कोई भी नहीं लिए। वरना हमेशा यही मैंने देखा हुआ है कि जहाँ पे कैप पहन के हम पिक्चर्स लेते हैं ना, तो वहाँ पे उनको पे करना पड़ता है कि आपने कैप पहन के पिक्चर लिया, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहते अंदर ने मकसद तो ताड़ा पूरा हो ही गया, तो उन पैसे भी दे के जाओ। ये वाला सीन, यही वही जो उनके कल्चर की चीज़ें हैं, वही जैकेट्स और टोपियाँ, शॉल्स, ये ज्वेलरी, ये वाली चीज़ें ना पहनना बड़ा मुश्किल होता है। पहनना मुश्किल क्या, पहनी नहीं जाती लाहौर जाके, इतनी गर्मी लगती है ना कि फिर ए चीज़ा वे के ना दिल में कुछ हो रहा होता है, चुभ रही होती हैं ये चीज़ें। ये बस फ़ोटोशूट के लिए ये चीज़ें होती हैं, बंदा पहने और ख़त्म कर दे, वो ये वाला सीन हुआ होता है। ऐसे सारे स्टॉल्स बंद थे, कुछ भी नहीं खुला हुआ था। हालाँकि बाज़ार ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जब भी हम जाते हैं बहुत फिरते हैं। शॉपिंग वॉपिंग करनी हो वो भी थोड़ी बहुत ही लेते होते हैं, थोड़ी बहुत, मतलब जरी जरी जिमल की चीज़ा टेढ़ होंगी ना वो वालियाँ। तो लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बच्चों को पसंद है। जिमल ने सिपर लिया था, उसका नहीं था, जरिश का था, जिमल ने ले लिया अपना सिपर। जरिश उनको यूनिक लभदी पई सी, कुछ ऐसी चीज़ लभ रही सी। हाँ जी, जरिश ने ये लिया था, चलो जी देख लो, ये था साइंटिस्ट कोई चीज़ थी, खुद बनानी थी ये, इसी के अंदर से इसने कोई चीज़ ली थी कि फ़ैन खुद बनाना था, एक बल्ब खुद बनाना था, मतलब उन्होंने कुछ लभ गया सी, उन्हें ले लिया। अब पता नहीं कौन सा लिया था, पता नहीं, मैंने मोबाइल में लिया, उसकी वीडियो बनाई है नहीं बनाई, मुझे शॉर्पनर अच्छा लग रहा था। ये वाली चीज़ें, वही वाली चाइना सेल मेले वाली चीज़ें।
वैसे ना बाज़ार बंद था ना, सुकून था, वरना वाकई जरिश ने तो बड़ा हट चकरा देना सुने, यानी ये भी ले देंगे, ये भी ले देंगे, ये भी ले देंगे, ये भी ले देंगे। ये एक सिपड़ जरिश जिमल ने लिया है, क्योंकि जिमल के पास सिपड़ नहीं था, उसने कहा मामू मुझे ये ले दें। फिर मैंने उसको एक ले दिया था इसमें, हाँ जी ये वाला एक ले दिया था, और वो लेकर घर आ गई थी। और बाकी सारी चीज़ें, ये बैग मुझे अच्छा लगा था, ये बचपन में भी था, पता नहीं किसके पास होता था, मुझे लगता है पे मैं किसी को वेखिया, लेकिन मुझे अभी भी अच्छा लग रहा था, बेहतर लग रहा था बाकी बैग्स की निस्बत ना, ये अच्छा लग रहा था। घर वापस आने की ना एक अजीब सी उदासी सी थी कि हाय अल्लाह गर्मी। उदासी मतलब पता क्या होता है, हर किसी को अपना घर बड़ा पसंद होता है, वापस आना सबको बड़ा पसंद था, होता है कि अपने घर में जाएं, सुकून करें, रिलैक्स करें। लेकिन ना सिर्फ टेंशन ये हो रही थी कि जाएंगे वापस तो गर्मी होगी, उस गर्मी से बचने के लिए हम 2-4 दिन के लिए आते हैं, लेकिन 2-4 दिन तक की फ़ायदा, वे जाके दोबारा गर्मी वही सहनी, और घर जाके गर्मी और मज़ीद लगती है। हर साल इस तरह होता है, होकर जाते हैं, घर जाते हैं और स्वेटिंग हो रही होती है, और दिल घबरा रहा होता है, क्योंकि उस थोड़े दिनों की सर्दी सह के ना फिर वो ये फील हो रहा होता है कि इधर आ रहे हैं तो और गर्मी ज़्यादा आ गई है। हालांकि होती है उस तरह दी है, लेकिन हमारी फीलिंग्स चेंज हो गई होती है। ये वाला सीन है। जरिश ने इतनी की चेन्स घर में ले ली, मैं इतनी की चेन्स, अभी भी इसका ध्यान इसी की तरफ था कि और की चेन्स, बैग्स को उसने हैंग कर करके ना ढेर लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी इसका ध्यान यही था कि ये जूते वाली की चेन आ गई है, ये वाली आ गई है, वो वाली आ गई है, सारा कुछ यही चेक करती पे। नारायण बाज़ार अगर फिरना हो ना तो रात को ज़्यादा मज़ा आता है। रात को जब इंसान ना होटल रूम्स में अपने अंदर जाने वाला को दिल नहीं ना चाह रहा होता, तो बाज़ार फिरना शुरू कर दे, कोई ना कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है, कुछ ना कुछ लेना हो ले ही लेता है। जरिश क्या नाम है हूँ भूली, उसामा साहब ने अपनी बेगम के लिए शॉल लेनी थी, अपनी बेटी के लिए उसने सामान इकट्ठा किया, तो उसामा ने 2 मिनट लाए से शॉपिंग करनी, फटाफट यह चीज़ पसंद आई फड़ ली, यह चीज़ पसंद आई फड़ ली, यह चीज़ पसंद आई फड़ ली। उसने अपना सामान फटाफट इकट्ठा कर लिया था। कहता है ताड़े नाल फिरांगा ना तो पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम चीज़ पसंद नहीं आनी। और ये वाला सीन होता है, लड़के बड़े मज़े के होते हैं, फटाफट शॉपिंग कर लेते हैं, ये चीज़ पसंद आई बस लेके फारिग। हमारी तरह नहीं होता, नहीं आगे देख लेते हैं, आगे शायद कोई और अच्छी हो, आगे शायद कोई और अच्छी हो, ये वाला सीन हुआ होता है। अब हम ना कागान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये नारायण से हम निकल गए हैं, गाड़ियों में बैठे, दोबारा सारी शॉपिंग वॉपिंग जिसने जो लेना था ले लिया। अब हमने कागान की तरफ जाना है, नारायण क्रॉस करके कागान की तरफ जाएंगे। अभी नारायण वाला ही एरिया ही है अभी, हाँ जी, नारायण की टनल आनी है। टनल ने वैसे ना डिस्टेंस बड़ा कवर कर दिया, ये जो टनल है ना सुकी किनारे के पास, ये जो डैम बना हुआ है इसने ना वैसे बड़ा आसान कर दिया। इस बार मुझे ये फील हुआ है कि ना डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया था, ये स्ट्रेट ये स्मूथ रोड होने की वजह से ना, पहले ये इतनी ख़राब थी ना, इतनी ख़राब थी, इतना टाइम बड़ा ज़्यादा लगता था। अब ये इसने ना टाइम बड़ा अच्छा कवर कर दिया। अब यहाँ पे जब आना है ना डैम, और ये डैम तो आ चुका हुआ है ना, अब ये जो आएगी टनल, उसकी वजह से ना थोड़ा सा क्या बड़ा ही काम आसान हो गया। पहाड़ों में धूप हो ना तो फिर बड़ी उलझन हो रही होती है, धूप है, लेकिन ना कभी ना कट कोई ऐसा आता है ना जहाँ पे छाँव होती है, एकदम से सर्दी लगना शुरू हो जाती है, ये वाला सीन हुआ होता है। तो मुझे तो दुआ होती है वहाँ पे छाँव हो जाए, क्योंकि धूप सह है कि गर्मी सह के ना उसके बाद ना जाने का मज़ा ही सिर्फ यही होता है कि वहाँ पर सर्दी होगी। सर्दी की वजह से तो सारे जान छुड़ा के जाते, लेकिन ना मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि अगले महीने तक उतनी भी गर्मी हो गई होनी थी नारायण। अब नारायण भी ऐसा मौसम हो गया हुआ है कि गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, ये वाला सीन हो गया है। क्योंकि अब हम गए हैं तो सर्दी है, तो ज़ाहिर नेक्स्ट मंथ तक और गर्मी हो गई होनी है, तो फिर उत्थे भी ज़ाहिर गर्मियाँ पैना शुरू हो गई होनी है। दिन के टाइम धूप में तो गर्मी लगनी है, अगले नेक्स्ट मंथ तो कन्फर्म है ना कि वहाँ पर गर्मी होनी है दिन के टाइम भी। और ये फिर एरिया कवर किया, जाते जाओ। टनल आने वाली है, टनल आएगी, प्यारी सी आएगी। पहले ये ना रोड उन्होंने ना ऑपोजिट साइड में निकाली हुई थी, यहाँ से रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था जब ये रोड बनी थी, तो हम ना डैम के अंदर से गुजर के जाते थे, जिक जैग वाला सीन। मतलब कि समझ ही नहीं आती थी कि हमने ऊपर नारायण वाली रोड पे चढ़ना कैसे है। वो उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था ना, यहाँ पे टर्न लेना, यहाँ पे टर्न लेना है, रोड खुली थी, लेकिन ना वो कच्ची रोड थी, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक ब्लॉक होने का डर होता था, कहीं पानी है कहीं कीचड़ है, ये वाला सीन था। जिक सैग ऐसे ना सुना हुआ था जब हम शुरू में जाते, अंकल आंटी कहते होते थे ए ना वेखना जो असी जाना है हुणे असी डैम ही चलंगे पे, बाद में डैम बन गया होना है, हम ऊपर वाली रोड पे चले जाएंगे। और ऐसा सीन हुआ, देखते ही देखते ऐसा सीन हो गया कि हम ऊपर वाली रोड पे आ गए हैं और नीचे वो डैम वाला एरिया ही अलग हो गया हुआ। देखते देखते सारा नारायण का ये सिस्टम चेंज हो गया। पहले यही था कि हम डैम के अंदर से गुजर के, कोई ना कोई उन्होंने रास्ता थोड़ा सा खोलते थे, बाकी सब बंद कर देते थे, फिर थोड़ा खोलते थे, दूसरा हिस्सा बंद कर देते थे। यही हर साल हमने ना ये थोड़ा देखा। फिर ये
और ये वो वाला जेड़ा केरा आ गया सी पुल जेड़ा पिछले दिन च डिग गया है। हाय अल्लाह भूल गया मुझे, अच्छा मेरे जहन से निकल गया। लास्ट डेज ही न्यूज़ में देख रहे थे ना, ये पुल एक ब्रिज गिरा है, ये देख लें जो यहाँ पे काम ख़राब हुआ था। अब उन्होंने सही सुई करके ना थोड़ा सा रास्ता निकाला हुआ था। अब हम जा रहे हैं, अब पीछे पीछे को जाना ना, किवाई जाएंगे, वो जो पारस जाएंगे, किवाई जाएंगे, फिर क्या है वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा ना वो रास्ते में ये वाला सीन हुआ था कि जाते जाते एकदम ख्याल आया कि थोड़ा सा पानी नू लास्ट टच दे दइए, थोड़ा पैर शैर रखिए, फिर ठंड शंड पा के फिर जाएँ। फिर आबशारें कुछ आबशारें तो बंद हो गई हुई थी, पता नहीं उनका क्या सीन था, रास्ता उन्होंने चेंज कर दिया है कुछ के कुछ ग्लेशियर की वजह से अभी तक पानी नहीं आया हुआ था, कुछ आबशारें बंद हुई हुई थी। तो ये आबशार पे फिर हम रुके, हमने थोड़ा सा पानी पैर डाल के पानी पानी को नहीं ठंडा किया, अपने पैरों को ठंडा शंडा करना से। नाश्ता हम यहाँ तक अभी फुल थे कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि इतने फुल हो के हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ था ना, कुलचे और वो पाए शाए खाए हुए थे कि अभी तक बिल्कुल मूड नहीं था। फिर हम ये आबशार के दूसरे हिस्से में गए, वो सामने जाके हमने देखा इत्थे की ये देखिया जी, इत्थे तो मछलियाँ ही मछलियाँ ने। यहाँ पे फ़िश उन्होंने ट्राउट मेरा ख्याल है ट्राउट ही है वो, जो उसी टाइम बनवा के उन्होंने खानी, जिसने यहाँ पे खाना हो वो उसी टाइम पकड़ के मसाले मसूले ला के तन खुआ देंगे, ये वाला सीन होएगा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे इनका कलर और था, और दूसरे जो थी ना दूसरे तालाब में पौंड में जिसमें भी था, हाँ वहाँ पे और कलर है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए ये इसके ऑपोजिट साइड पे गए और वहाँ पे कलर और था। अल्लाह जाने मछलियाँ डिफरेंट सन के ऊपर से रोशनी का इशू था, कुछ समझ नहीं में पाई कि क्या चक्कर है। यहाँ पे और थी, वहाँ पे और थी। अब यहाँ पे देखें आ रहा है ना कलर चेंज, ये देखें ये चीते टाइप की, हो चीता टाइप की थी, ये वाला सीन था। अब जैसे जैसे पीछे को हम जा रहे थे अपने अपने घरों, मतलब कि नारान ख़त्म हो रहा था, पीछे को जा रहे थे, सब दी आहिस्ता आहिस्ता जैकेट्स उतर रही थी। सब ने अपने आहिस्ता आहिस्ता पहले सॉक्स उतारे, फिर जैकेट्स उतारना शुरू की, और अद्धा रास्ता आएगा तो हुन वेखांगे बच्चियां ने वो स्लीवलेस अपनी शर्ट्स पहन लेनी है अपनी, बिल्कुल ही ये वाला सीन होगा। अब यहाँ पे हमने सारी फ़िश को देखा दुखा, खादा खुदा नहीं। ये वैसे कौन सी फ़िश है, अगर आपको समझ आ रही है तो ना मुझे भी बताएं। हर जगह पे वैसे लिखा होता है ट्राउट फ़िश दस्तयाब है, ट्राउट फ़िश दस्तयाब है। जिस रेस्टोरेंट के जाए ना तो वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर ये लिखा होता है ट्राउट फ़िश ट्राउट फ़िश ट्राउट फ़िश। तो शायद यही ट्राउट होगी, मुझे नहीं पता ये क्या है। आगे था प्यारा सा जंगल, वहाँ पे एक झूला लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। टाइम होता ना तो मैंने ये आगे अंदर ज़रूर जाना था कि आगे पीछे को क्या है, या आबशार आखिर आ कहाँ से रही है, थोड़ा सा मैंने चेक चुक करना था, लेकिन टाइम नहीं था। वो सारे कह रहे थे चलो वापस जाना है वापस जाना है। सबको अपने अपने वापसी पे ना सबको अपने अपने काम याद आ रहे होते हैं, घर जाके ए भी करना है ए भी करना है ए भी करना है ए भी करना है, फलाने ऑफिस जाना है, फलाने ट्यूशन जाना है, फलाने अकेडमी जाना है, फलाने ये करना है, फलाने वो करना है। मीन्स के सबको अपने अपने काम याद हो रहे थे। अंकल रास्ते में खूब इंजॉय कर रहे थे, उच्ची आवाज़ ना गाने लाए सन, फुल चिल माहौल चल रहा था। वो एसी उसी हमने लगा लिए थे, गाड़ियों को कवर कर लिया हुआ था हमने, वो चीखे चूखे लगा के। रास्ते में मैकडोनल्ड रुक के बच्चों के लिए ये नगेट्स वगैरह लिए, क्योंकि बच्चा ने तो नहीं ना नान थे पाए खादे सन, बच्चों के लिए ये ले लू के अपने लिए फ्रूट्स वगैरह लिए, और खूब खाते पीते रास्ता गुजारा, क्योंकि ना खाते तो रास्ता नहीं सी लंघना, ना खा रहे हो तो फिर नींद आ रही होती है, नींद आ रही हो तो पूरी गाड़ी डिस्टर्ब हुई होती है। इसलिए सारी जनता उठी हुई थी कि वापसी के भी रास्ते को हमने खूब इंजॉय हल्ला गुल्ला करके जाना। और हाँ सा भी डांस करता वैसे, तो माँ भी नाल डांस करती वैसे, ये वाला सीन चल रहा था। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ता छोटा होने की वजह से ऐसे ना नींद आई रास्ते में, वरना वापसी पे तो अक्सर ही जब भी हम आते थे ना वापसी पे अद्धी माम सुती होती सी, राटे मारती होती सी। लेकिन इस पर सारा रास्ते पूरे का पूरा जो रास्ता था ना फ्रेश रहा है। बच्चे बहुत कम सोए हैं, छोटे 2 टिड्डे बस सुते होंगे, बाकी सारी जनता जागती रही है। उम्मे हानी ना और हान की आपा बनी रहती है, उसको खाना खिला रही है, उसके कभी उसके मुंह में डालती है कभी अपने मुंह में डालती है, थोड़ा सा गिर जाए तो उसको उठाती भी है कि ये गिरा तो गिरा क्यों। ये इसकी ना उम्मे हानी की सबसे अच्छी आदत मुझे ये लगती है, जब वो खाना खाती है ना, अगर वो छोटा सा टुकड़ा भी नीचे गिर गया हो ना, पहले उसको उठाती है, उसको साइड पर रखती है, फिर अगला खाना खाती है। ये उसकी आदत मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि इस तरह ना बच्चे को आदत होती है कि साफ़ सुथरा रहना है, अच्छी आदत है। चलो जी इतने हूँ पैसे शैसे जमा कराओ, सारे इन्होंने पैसे साढ़े लै लेने। थोड़ा बंदा ख्याल ही कर लेंदा कि सैर करके आए ने, इन्ने पैसे लगे होंगे, फिर सारे साढ़े पैसे ले जाते हैं। चलो एनीवेज इन्होंने भी तो रोड्स बनानी है ना, यही कुछ। अब ये प्यारा सा सीन कलर कहार का, प्यारा से मुझे लग रहा है कलर कहार ही है,
पता नहीं शायद वही लग रहा है। प्यारा सा सीन स्टार्ट हुआ, खूबसूरत सी रोड्स। अब यहाँ पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ जब तक है जा में जाओ, यहाँ पे चलते जाओ। फिर हम थक टूट गए थे, फिर हमने यहाँ पे स्टे किया, थोड़ा फ्रेश फ्रूश हो गए। अब थक टूट गए थे, फ्रेश फ्रूश हो गए थे, ज़ाहिर है फिर भूख भी लग गई होगी। अब यहाँ पे प्लान बना था कि कुछ खाते हैं। फिर हम उतरे, फिर हमने कहा चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या खाना है। वो सुबह के वो नान पाए खाए हुए थे ना, तो किसी का मूड नहीं हो रहा था कुछ देसी खाया जाए। नान पाए भी खा लिए थे, एक दिन पहले कढ़ाई भी खा ली थी, बिरयानी भी खा ली थी। अब ये सारी चीज़ों का मूड नहीं हो रहा था। फिर हमने कहा चलो सिर्फ बाबा जी वाले चलने हैं। बाबा जी मीन्स KFC चलते हैं। फिर KFC में गए और ऑर्डर शॉर्डर लगाया सब ने कि जेरा जो खाना है उन अपनी अपनी ज़िदा खाई। सरी सिमल ने ना मुझे पीछे रास्ते में ही कह दिया हुआ था कि मामा आपने हमें वहाँ पे सारा देसी खिलाया है, आपने जो कहा हमने खाया है। बिरयानी खाई हमने, कढ़ाई खाई हमने, नान पकौड़े और वो फ्राइज, मतलब जो मैंने उनको वहाँ पे कहा था ना, इन्होंने मुझे वहाँ पे खाने का बिल्कुल तंग नहीं किया। जो कहती थी वही खाते थे, बल्कि जो खाती थी वो खा लेती थी जो मैं खुद खाती थी। जस्ट एक बार इनको नूडल्स बना के दिए थे जो वो थे। अब उन्होंने मुझे रास्ते में कह दिया हुआ था कि मामा रास्ते में हमने KFC ही खा के जाना है, KFC खा के जाना, टेक वे भी हमने KFC ही करना है, घर जाके भी हमने वही खाना। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर रुकते हैं। फिर यहाँ पे हम रुके और अबू लोग पहले पहुँच चुके हुए थे, उन्होंने अपना ऑर्डर शॉर्डर कर लिया हुआ था और खाना भी स्टार्ट कर दिया था। हम पीछे थे, अभी फ्रेश हो रहे थे। तो फिर हम आए अंदर, फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया, हमारा भी आ गया। फिर हमने खाया शाया और फिर बच्चों ने खूब इंजॉय किया, क्योंकि अब मैं भी चाह रही थी कि मैं भी यही खा के जाऊँ, क्योंकि मैं भी सुबह रज के नान ते पाए खाते सन, तो हुन मेरा दिल चाह रहा सी कि हुन मैं भी बर्गर शर्गर यही चीज़ें खाऊं। रास्ते में ना अब ये ज़रा कलर खा, उसके बाद 3-4 घंटे का डिस्टेंस रह गया था। रास्ते में ये खा के ना फुल हो गए थे ना, तो फिर ये ज़्यादा अच्छी बात हो गई थी। फिर खाने की टेंशन नहीं होती कि घर जाके क्या खाना है क्या करना है। तो अभी खा लिया हो ना, तो फिर वो घर जाके जाते साथ फिर मसला होना था क्या खाना है। वैसे पीछे खाना बन चुका हुआ था, लबी का इस बार घर ही थी, उसने पीछे हमारे लिए मस्टर्ड चावल बना के रखे हुए थे, जो हमारी फेवरेट डिश है। हर सफ़र के बाद घर पहुँचो ना तो अगर मस्टर्ड चावल बने हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन वो ये हुआ सीन कि हमने यहाँ पे खा लिया हुआ था, फिर घर जाके खाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल ही होना था। खा पी के फिर फ्रेश हो गए, फिर चार्ज हो गए, फिर हम जाके गड्डी च बैठांगे, फिर लोड होवांगे, फिर घर नू जावांगे, यही वाला सीन जी। अब शाम का टाइम हो गया था, हमने यहाँ पे स्टे ही शाम के टाइम किया था ताकि धूप खत्म हो गई हो, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी स्टे करने से ना बड़ा सर को घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे छाँव वगैरह बड़ा कम सीन होता है। फिर यही हुआ कि रात हो गई थी। अब हम वैसे भी लाहौर के करीब थे, पहुँचने ही वाले थे हम। तकरीबन ये मैक्सिमम 12 घंटे का डिस्टेंस था विद स्टे। मीन्स कि हम जहाँ स्टे भी किया, खाया पिया, रुक के इंजॉय किया, सब कुछ करने के बाद भी मेरा ख्याल है मैक्सिमम हमें 12 घंटे ही लगे थे। इसी तरह हम चलते गए। उम्मे हानी साहिबा ने हुन खूब सताना शुरू करता सी, तो मैंने मोबाइल सेट करके देता, उधर टीवी बनाता सी। ये वाला सीन था कि वो मेरी गोद में बैठ के थक गई थी, अब उतर रही थी, मोबाइल देखना चाहती थी। मैं मोबाइल की वीडियोस लगा के यहाँ पे सेट कर दी थी और मज़े से उसका टीवी बन गया था। आगे हमारी LCD पे भी ये पोइम्स ही सारे रास्ते लगी रही हैं। वो वाली देख के फडअप हो गई थी, अब ये वाली चार्ज हो गई थी, वो USB पर लगी हुई थी और ये अब मैंने लगा दी थी अपने मोबाइल पर। चल हाँ बच्चू हुन तू बैठ हथे सुकून ना वेख। वो ये लगाने से वैसे ना जान नू सुकून मिल गया सी। बच्चों को मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे ना सफ़र में मैनेज करना। सफ़र अगर ज़्यादा लंबा होना तो फिर तो बच्चों की साइंस भी नहीं समझ आ रही होती है, किस कल तो रोंदे बने। वो ये वाला सीन हुआ होता है कि बच्चे कैद रहना पसंद नहीं करते, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ना बच्चों के लिए ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलो जी, अब हम हो गए हैं लाहौर में एंटर। लाहौर में क्या, अब हम अपने बहरिया में एंटर हो चुके हैं। हाय लाहौर जो भी है, लाहौर है। अपने लाहौर में आके सुकून मिल गया। चलो जी, अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अब जाते हैं, रेस्ट फरमाते हैं। अगले दिन क्या करना है मैं आपको कल ही बताऊंगी कि मैंने क्या करना है, क्या होगा, किस तरह का दिन होगा। अब जाके ही पता चलेगा कि अगला दिन साडा किहो जा लंघिया सी, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी से आओ ना तो ज़्यादा गर्मी जो हाल होंदा ना उहदे थोड़े साइड इफेक्ट्स भी होए होंदे ने। तो वो साइड इफेक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ कौन से साइड इफेक्ट्स हुए हैं। चलो जी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो सकता है कि नेक्स्ट कोई अच्छी ही चीज़ हो, नेक्स्ट मैं फिर किथे चली जाऊँ, हो सकता है कुछ नया ही हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।